नमस्कार भाइयों, जय श्री राम। मैं हरिचंद कदम, राज्य कार्यकारिणी सदस्य शिवसेना दिल्ली प्रदेश। एसएससी जीडी के स्टूडेंट आज के टाइम में बहुत परेशान हैं क्योंकि उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा रही है, किस लिए नहीं दी जा रही है, हमारी केंद्र सरकार चुप क्यों बैठी है, बच्चियों पर क्यों अत्याचार कर रही है, स्टूडेंटों पर क्यों अत्याचार कर रही है। आज वे स्टूडेंट सड़कों पे सो रहे हैं, उनके घर वाले उनका इंतज़ार कर रहे हैं, मगर वो अपने पेरेंट्स से अपनी दिल की बात कह नहीं पा रहे हैं कि वो कितने परेशान हैं। शिवसेना आपकी आवाज़ ऊपर तक लेके जाएगी और आपकी आवाज़ बनेगी, एसएससी स्टूडेंट की आवाज़ बनेगी। और हमारे जितने सांसद हैं, हम उनसे भी गुजारिश करेंगे जो एसएससी जीडी के स्टूडेंट हैं उनकी बात सुने और उन्हें न्याय दिलाए। नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार। आखिर वही हुआ जो मैंने कहा आपसे। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने कितना काम किया है वो आपको बता देती हूँ इन एसएससी जीडी स्टूडेंट्स को जॉइनिंग लेटर मिलने के लिए। इनकी आवाज़ मैंने महाराष्ट्र का जो शिवसेना पार्टी है उन तक पहुँचाई है, और जो दिल्ली में शिवसेना पार्टी है जिनके सारे जड़ मुंबई से जुड़ा हुआ है, महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, यहाँ के दिल्ली शिवसेना से भी बात की है। और मैं उनका वीडियो आखिरी में डाल दूँगी, उन्होंने क्या कहा वो सुन लीजिए आप। और एसएससी जीडी स्टूडेंट को मैंने कुछ महाराष्ट्र के लड़कियों को सारे नंबर्स दिए थे जो उन्होंने मांगा था। मैं रास्ता दिखा रही हूँ, चलना नहीं चलना वो आपके ऊपर है। मैं आपको उस रास्ते पे धकल तो नहीं सकती या घसीट कर तो नहीं लेके जा सकती। बहुत सारे लोग घर बैठे मुझे भला बुरा कहते हैं, कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख देते हैं। अच्छी बात है, लिखना चाहिए, लेकिन कभी कुछ कहते हैं ना, गोदी मीडिया, ये सारा कुछ, ये सब नहीं कहना चाहिए। घर बैठे हर इंसान शेर होता है। घर बैठे आप कुछ भी बोल सकते हो, कर सकते हो, लेकिन जब आप असल में मैदान पे उतरते हो ना, तब पता चलता है एक इंसान का असलियत क्या है, कितना ताकतवर हो आप और क्या कर सकते हो आप। और आपने क्या किया है। मैंने आपको, आप लोग ने मांगा था नंबर्स, मैंने सारे नंबर्स दिए आपको। आपने क्या किया उस नंबर्स को लेकर ये मैं नहीं जानती, क्योंकि जब मैंने कॉल किया तो मुझे कोई जवाब नहीं मिला इसके ऊपर। भाई, किसी सांसद, मंत्री, किसी से भी मिलना ना इतनी आसान बात नहीं है, टाइम लगता है। और मैं उन स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जब तक आपका संख्या ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो, आप लोग का आंदोलन कैसे जारी हो। आप खुद अपने हाथों से अपना आंदोलन को कुचल रहे हो। अब आप सोच रहे हो मैंने शब्द यूज़ किया कुचलना, बात सही कह रही हूँ मैं आपको, क्योंकि देखो 4, 5, 6, 10 लोग जाके परमिशन लेना और 100 जन जाके परमिशन लेना, दोनों के बीच में अंतर है। ये अंतर आप भले बातें समझते हो, क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। देख, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं आपको सपोर्ट नहीं करूँगी, मैं आपको हर रास्ता दिखा रही हूँ, लेकिन आप लोग उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार नहीं हो। भैया, देश का सेवा है, देश का रक्षा का मामला है। आप
बहुत लाइटली ले रहे हो। एसएससी जीडी स्टूडेंट्स 2018 स्टूडेंट्स बहुत लाइटली ले रहे हो, बहुत लाइटली लिया है आप लोग ने। इस समय अगर आप सारे जन, मैंने जब कहा आ जाओ दिल्ली, आ जाओ दिल्ली, आप लोग मेरी नौकरी है, मैं कैसे आऊँ, मेरे पास ये नहीं है, सुविधा नहीं है। भैया मेरा काम वो नहीं है, मेरा काम है आपको साथ देना, आपका आवाज़ वहाँ तक पहुँचाना, जो मैं कर रही हूँ। आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, वो भी मैं कर रही हूँ। चलना नहीं चलना वो आपके ऊपर है। बाद में जाके मुझे या किसी को भी घर बैठे दोष मत देना। मैंने आपको पहले भी कहा, जैसे मैं कह रही हूँ, अगर आपको जॉइनिंग लेटर चाहिए, जैसे मैं कह रही हूँ वैसा आप करते जाइए, तो जीत आपकी हासिल होगी। कहीं ना कहीं आप एक पॉइंट पे पहुंच जाओगे, लेकिन नहीं भाई हम आएंगे तो हमारे रहने का, खाने का। आप देश का रक्षा के लिए एग्ज़ाम्स दिए हो, आपको बॉर्डर पे भी खड़ा होना रहता है, कड़क धूप में भी खड़ा रहना पड़ता है, और कड़ाकी के सर्दी में भी आपको तैनात रहना पड़ता है। तो तभी आप ये नहीं बोल सकते हमारे पास रहने का सुविधा नहीं है, हमारे पास खाने पीने का। ये 2011 में मैंने देखा है कि उनके पास कुछ भी नहीं था, उनके पास यूनिटी। हर इंसान में एक लीडरशिप क्वालिटी होता है, इसीलिए उसने एसएससी जीडी के लिए अप्लाई किया है। आपके अंदर भी वो क्वालिटी है, आप उस क्वालिटी को बाहर लाओ। आ जाओ दिल्ली, कूच करो दिल्ली की तरफ। आज मैंने एक स्टूडेंट से बात करते समय उसके आँख में आंसू आ गए थे। उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोल दिया, मैडम मैं वापस जा रहा हूँ, बड़ा दुखी होके वापस जा रहा हूँ। सुनकर ज़रा सा दिल को धक्का लग गया था कि ये क्या हो रहा है इनके साथ। देखिए मैं दोबारा से कह रही हूँ, बड़े प्यार से कह रही हूँ आपसे, आपका जॉइनिंग लेटर है, आपका अपना जीवन है, आप अपने लिए काम करने वाले हो, अपना देश का रक्षा करने के लिए काम करने वाले हो, मेरे लिए नहीं, मेरे अकेले के लिए नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आप लोग दिल्ली कूंज नहीं करोगे और आपका संख्या ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा, तब तक क्या सपना आपका अधूरा ही रह जाएगा जॉइनिंग लेटर को लेकर। फिर कल या भविष्य में कभी किसी को दोष मत देना कि भैया ऐसा हमें जॉइनिंग लेटर नहीं मिला, हमने कोशिश की। आपने कोई कोशिश नहीं की है। आखिरी बार मैं कह रही हूँ, एक बार, एक दिन, बस ये आखिरी बार और एक दिन कूंज करो दिल्ली की तरफ। और जिस दिन आप कूंज करोगे दिल्ली की तरफ, उस दिन इतिहास गवाह होगा कि 2018 के कैंडिडेट्स दिल्ली की तरफ कूंज किया अपना जॉइनिंग को लेटर को लेकर, जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं 2011 के स्टूडेंट्स को लेकर। वैसे आगे भी 2018 एक एग्जाम्पल होगा आगे की पीढ़ी को। और जैसे मैं कह रही हूँ वैसा आप करते जाइए, नहीं तो मैं एक आखिरी बार एक ही बात कहूँगी, आप खुद अपने हाथों से अपना करियर, अपना जॉइनिंग का लेटर को लेकर, अपने आंदोलन को लेकर पूरा मिट्टी में मिला रहे हो। अपना मेहनत, सपना, सारा कुछ अपने हाथों से बिगाड़ रहे हो। अगर वो करना चाहते हो तो बेशक आपकी मर्ज़ी है, मैं उसमें कुछ नहीं बोलूँगी। और जो दिल्ली आएगा, जो दिल्ली को कूंज करेगा,
और आप संख्या से ज़्यादा होंगे, जीत उन्हीं का होता है। आप एक बात मुझे बताइए, आप इतिहास देखे हैं ना? आपने देखा है जहाँ पर लड़ाई होती है, क्या एक ही सेना जाता है लड़ाई करने? संख्या बल ज़्यादा होता है ना। ये बात आपको समझ में नहीं आता है? घर बैठे किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, कमेंट करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मैं थैंक यू भी बोलूँगी। लेकिन वही बात, वही कमेंट दिल्ली आकर करो तो मैं मान जाऊँ इस बात को लेकर कि हाँ, 2018 के स्टूडेंट में वो दम है जो 2011 के स्टूडेंट्स में मैंने देखी है। और आखिरी बार कह रही हूँ, जब तक आप संख्या बल दिल्ली की तरफ कूंज नहीं करोगे, तब तक आपका जॉइनिंग लेटर जो सपना है, मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहती। नमस्कार भाइयों, जय श्री राम। मैं हरिचंद कदम, राज्य कार्यकारिणी सदस्य शिवसेना दिल्ली प्रदेश। एसएससी जीडी के स्टूडेंट आज के टाइम में बहुत परेशान हैं क्योंकि उन्हें जॉइनिंग नहीं दी गई है। जॉइनिंग क्यों नहीं दी जा रही है, किस लिए नहीं दी जा रही है? हमारी केंद्र सरकार चुप क्यों बैठी है? बच्चियों पर क्यों अत्याचार कर रही है? स्टूडेंटों पर क्यों अत्याचार कर रही है? आज वे स्टूडेंट सड़कों पे सो रहे हैं, उनके घर वाले उनका इंतज़ार कर रहे हैं, मगर वो अपने पेरेंट्स से अपनी दिल की बात कह नहीं पा रहे हैं कि वो कितने परेशान हैं। शिवसेना आपकी आवाज़ ऊपर तक लेके जाएगी और आपकी आवाज़ बनेगी, एसएससी स्टूडेंट की आवाज़ बनेगी। और हमारे जितने सांसद हैं, हम उनसे भी गुजारिश करेंगे जो एसएससी जीडी के स्टूडेंट हैं उनकी बात सुने और उन्हें न्याय दिलाए। नमस्कार, जय श्री राम।